ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨੋਟ ਨੇ 2000 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੇੜੀ ਡੇਲੀਆਂ ਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨੋਟ ਨੇ 2000 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੇੜੀ ਡੇਲੀਆਂ ਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸ਼ਾ ਨਿੱਤ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਦਰ ਲੈक्चर्स ਹੁੰਦੇ ਸੀ सो मैं बैठ के गाने लिखता था आपको खुशी अंदर से होती है कि यार देखो मेरे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लोग या हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही खास पर्सन से मिलाने वाला हूँ जो सिंगर भी है, जो लिरिसिस्ट भी है, जिनका नाम है दीप दिल्लाम वाला, जिन्होंने काफ़ी हिट गाने गाए हैं पंजाबी के लिए और उनको मैं बोल सकता कि इंडियन सिंगर भी है। तो चलो हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर तो सुनाओ ठीक हो सर स्टार्ट करें। हाँ जी सबसे पहले ऑडियंस को आप ये बता दीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? मैं वैसे तो शहजादपुर तो बिलोंग करदा जो तहसील नारायणगढ़ और अंबाला ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਹੈ ओके। एंड सर आपका एजुकेशन वगैरह सभी वहीं से हुआ या आपने कहीं बाहर से जाके एजुकेशन किया? ਸਰ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣਗढ़ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲੂਬਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਐਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो ग्रेट सर। सर ये जो आपका अट्रैक्शन सिंगर की तरफ गया है, क्योंकि काफ़ी होता है सर कि बचपन में हम कुछ चीज़ें करें तो ठीक है, बट जैसे आपकी एज 18 प्लस होती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है या एक ट्रेडिशनल पैटर्न जो चलते आ रहा है कि आप अगर पढ़ने में अच्छे हो तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, या पढ़ने में अच्छे नहीं हो तो कुछ और स्टडी के तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ। आई मीन कि यही होता है कि स्टडी की तरफ आप अपना करियर बनाए, बट ये जो सिंगिंग पैशन है आपका, इसकी तरफ आप कैसे कब अट्रैक्ट हुए? एक्चुअली मैं कभी मतलब स्टडीज वाइज तो मैं मतलब ज्यादा नहीं था बट एवरेज रहा शुरू तो ही मतलब ना ओके। ते ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਰ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਸੋ ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮਸ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮਰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਟਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਿਟਰਲੀ ओके। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ओके। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਦਰ ਲੈਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਕੱਚੇ पक्के जैसे भी गाने मतलब लिख देता ਸੀ whatever मैं मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या लिखता था उस टाइम सो बट मेरे कभी भी फ्री पीरियड्स होते थे तो मैंने अगर अगर क्लास कोई बंक की तो सब टीचर्स को ये पता होता था कि ये क्लास बंक कर रहा है तो कहाँ पे होगा ये कहीं ग्राउंड में नहीं होगा कहीं कैंटीन में नहीं होगा ये सिर्फ म्यूजिक रूम में मिलेगा ओके। अगर बैठा हुआ है कहीं पे सो मेरे बेसिकली होता ही है फादर को ये स्ट्रीम पसंद नहीं थी तो मैं छुप छुप के करता था ओके। राइट तो जितने इवेंट्स होने कॉल स्कूल के या कुछ भी इवेंट्स होने तो सबसे पहले ना सर मेरा नाम सर मैं करूँगा सर मैं करूँगा सो करता था आगे बढ़ बढ़ के कि हाँ शायद मुझे कोई प्लेटफॉर्म निकल रहा है मेरे लिए अच्छा होगा ना सो डर नहीं था उस चीज़ का फिर जब मेरी स्कूलिंग खत्म हुई मैं +2 में आकर जब मेरे फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स हुए आई वॉज वेरी मतलब नर्वस हो गया था कि मैं शायद पास आउट ना हो क्योंकि मेडिकल मैंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था और इसमें एक इंसिडेंट हुआ था जब मेरा फाइनल फिजिक्स का पेपर था +2 का तो किसी पर्सन ने मुझे कहा कि गाना लिख कर दे दो तो मुझे ऐसा गाना चाहिए तो मैंने कहा ठीक है
उस टाइम नहीं पता था, बचपना था कुछ कह सकते हैं ना, माइंड इतना ज्यादा सेट नहीं था। ठीक है, मेरा सुबह पेपर है और मैं रात को गाना लिख रहा हूँ। फाइनल मेरा मतलब बोर्ड एग्जाम है, तो मैं रात को बैठकर गाना लिख रहा हूँ। तो नियर अबाउट आई थिंक मैंने 4:30, सुबह के 4:30 बजे तक गाना लिखा। तो किसी ने उसका, मैं आर्टिस्ट, वो वेल नोन आर्टिस्ट है इस टाइम, तो मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू लिख कर दे दे, मुझे सुबह चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है, मैं सुबह लिख कर दे दूंगा। मुझे ये भी नहीं पता कि सुबह पेपर है, साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो मैं छुप छुप कर फोन चलाता था घर वालों से ना, ओके। बुक्स के अंदर रखकर। तो वो रात को मैं गाना लिख रहा हूँ। सो उसमें उस टाइम क्या गाना क्या था, पंजाबी गाना था, वो बीट सॉन्ग था, एक ट्रैप बीट टाइप। ओके। उस टाइम शायद इतना नहीं शुरू हुआ था ट्रैप बीट्स का। तो उस टाइम क्या लिखा था, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨੋਟ ਨੇ 2000 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੇੜੀ ਡੇਲੀਆਂ ਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਏ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨੋਟ ਨੇ 2000 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੇੜੀ ਡੇਲੀਆਂ ਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸ਼ਾ ਨੀ ਤੂੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਤੇਰੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਮੁੰਡੇ ਅੱਤ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ तेरे टाउन विच रोला मुंडे अत ही कराई जांदे ने। सो ये गाना था कि एक रैप रैप सॉन्ग भी बना सकते थे, कुछ भी था। सो मैंने राइट करके मतलब सब कुछ करके दिया। और मैं सुबह जाते जाते, जब मेरा एग्जाम था, मैं उससे आधा घंटा पहले लिख कर जा रहा हूँ फेसबुक पे। आज भी मेरे फेसबुक पे वो पड़ी है स्टोरी। मैंने एक छोटी सी टैगलाइन लिख के डाली थी टाइमलाइन पे, दीप मतलब मुंडा सरदार, मुंडा सरदार यारां दा यार, आज फिजिक्स का पेपर आंदा नहीं यार। तो मैंने वो लिख कर गया। तो सबको पता था, सुबह जैसे पेपर दे के आया, ये नहीं पता था कि रिश्तेदार भी उसको देख रहे हैं। तो सबने आया तो टॉन्ट खींचे ना। तो जब वो सब कुछ हुआ, मुझे लगा कि चल यार अब मेरा गाना जा रहा है, आगे गया। उसने कहा, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भैया गाना मिल गया? कह रहे हाँ मैं अभी देखता हूँ, अभी टाइम नहीं लगा। मैंने कहा चलो ठीक है। सो उस बात को हुआ फिर 10 दिन, 15 दिन, महीना हो गया। मैं उसको पूछा नहीं महीना ना कि हाँ क्या हुआ गाने का। सो जब तुझे उसने, बट मुझे एक बार मैंने पूछा, बीच में पूछा था गाना पसंद है या आपको अच्छा लगा। वो कह रहा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वाइब अच्छी लग रही है, उसने कहा। तो उसने मुझे बीट बताई, सब कुछ किया। तो लास्ट टाइम पर जब उसका मन, कहते हैं ना कि हम मन बदल जाता है कुछ। सो एक मंथ बाद वो कह रहा है कि जब मैंने पूछा भाई तो मुझे बता नहीं रहा कुछ भी कि क्या किया जाए, वो कह रहा है कि यार बात नहीं बनी, ओके। गाने में बात नहीं है, गाने में बात नहीं है। सो कि इतना नहीं, ये नहीं चलेगा। मैंने फिर उससे बात पूछी कि भाई मैंने, क्योंकि मेरा डिसीजन नहीं था तेरे लिए लिखना, मैं अपने लिए लिख रहा था उस टाइम तक। तो वो बोला कि नहीं यार नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गाना मेरा मेरे पास है तो मुझे क्या लो, जरूरत नहीं था ना। तो उसने क्या किया, बात सारी इधर खत्म हुई। सो उसके अंदर पता एटीट्यूड आ गया था, एक एटीट्यूड था जो दुनिया को मतलब कहते हैं ना कि हाँ मैं तो इस लेवल पे हूँ, कि तू अभी है क्या मेरे आगे ना। सो तो मुझे उस टाइम पे लगता था इस चीज में कि नहीं यार, मैं डिमोटिवेट हुआ, उस टाइम डिमोटिवेट भी हुआ। बट मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा मैंने तुझे नहीं कहा था कि मुझसे गाना लिखवा या मैंने तेरे लिए लिखना है, तूने मुझे अप्रोच की थी। बट मुझे अपने पे भरोसा है, कुछ भी था ना कि हाँ अपने अंदर था कि यार मैं जो करूंगा अपने लिए करूंगा। उस दिन के बाद मैंने अपने लिए गाने लिखे। मैंने कहा आज के बाद किसी को मैं गाना नहीं दूंगा। ओके। सो उस टाइम मतलब हर्ट हुआ, तो मैंने बहुत लिखा कि मुझे नहीं पता क्या कुछ लिखा, कितना लिखा, कब लिखा, ठीक है। मैं लेक्चर्स में बैठ बैठ के गाने लिखे। ओके। ओके। तो मेरी जैसे स्कूल लाइफ खत्म हुई, तो मैं, मेरे फादर कहते कि मेडिकल हो गई तो एमबीबीएस करनी है। आई वाज लाइक नहीं मैं एमबीबीएस नहीं करूंगा। तो आज भी उनको इस बात का गुस्सा रहता है कि तूने एमबीबीएस करनी थी बट तूने नहीं की। तो मैंने कि मेरा डिसीजन था कि मैं कुछ ऐसा करूं जहां मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिले अपने लिए,
और मैं उस लाइन को फॉलो भी कर सकूं अपनी ना, जो भी मेरा पैशन है कुछ है। सो ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहता था, तो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर ज्वाइन कर ली। तो एमएम यूनिवर्सिटी से अम्बाला से मैंने बीएससी एग्रीकल्चर ज्वाइन की। तो उधर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। उधर जब मैं गया, एक लेवल का मोटिवेशन अच्छा था, फ्रेंड सर्कल अच्छा था, मोटिवेट करते थे बहुत। और कुछ मेरे रिलेटिव्स थे जो शुरू से ही सिस्टर ब्रदर्स वगैरह ना, मोटिवेशन उन्होंने बढ़ाया। सो फिर मैंने फर्स्ट गाना किया था अपना, वैलेंटाइन रिमिक्स 2020। तो उसमें मैंने किया तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा, हमने किया सब कुछ ना। तो उस टाइम मतलब कवर सॉन्ग था एक तरीके से। तो वो कर कर मैं एक कंपनी के अंदर बॉन्ड हुआ, जिसमें मैंने वैलेंटाइन रिमिक्स को रिलीज किया था। तो उस कंपनी के साथ मैंने अप्रोक्सीमेट 7 to 8 months काम किया। बट कुछ मिसकम्युनिकेशन करके मुझे वो बॉन्ड खत्म करवा लिया मैंने अपना ना, कि मैं सेटिस्फाई नहीं था उस टाइम। फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में मैंने और लिखा, इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा, गाने रीजनरेट किए कुछ ना कुछ। सो फिर डेफिनेटली हमने डिसाइड किया 2021 में कि हम बॉटल गाने को करेंगे। जो बॉटल गाना मैंने अपनी 10th क्लास में लिखा था, 10th के एंडिंग में, +1 मेरी शुरू होनी थी उस टाइम। तो आई थिंक मैंने उस टाइम में लिखा था, +1 या 10th के बीच पे। सो वो गाना मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा था कि ना, 3 पैक गाना आया था उस टाइम, शहरीमान भाजी का। सबके मन पे एक वो 3 पैक ही चलता रहता था, नीला के 3 पैक गवलिए, पहनदे भंगड़े गड्डी दी डिक्की खोल के। तो मुझे लगा कि ये पार्टी सॉन्ग है, कि दारू है तो लोग डेफिनेटली नाचेंगे ना। यूथ मतलब आजकल इस चीज को बहुत पसंद करता है। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसको ना लव लव से रिलेट कर देते हैं, थोड़ा सा लव, बट उसके साथ दारू भी है। ठीक है, एक साइड पे लड़की है जिसको आप प्यार करते हैं, एक साइड पे आपकी दारू है, कि आप उसको कैसे रिलेट करोगे। तो उन दोनों को रिलेट किया। तो उस टाइम बोला कि तड़के सी आई तेरी कॉल बलिए, करदी सी गल्लां गोल मोल बलिए, 10 मिੰਟਾਂ ਚ ਜੱਟ ਪੂਰਾ ਕਿੱਲ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੀ ਹੌਲ ਬਲੀਏ, ਤਾਲੀਬਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਤਾਲੀਬਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਸੱਚ ਦੱਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀ ਨਾ ਮਖੌਲ नहीं, जे तू करदी है हाँ मैनू हुने दस दे, ਆਪਾਂ बोतल लवांगे अज खोल। सो इसमें हमने रिलेट ऐसे कर दिया था कि हाँ, तेरी हाँ होनी चाहिए, कि एक साइड लड़की को मना रहा है कि तू हाँ करेगी आज जे अगर, कि मैं तेरे लिए ऑफर लेके रखा है, तो तू हाँ करती है जे अगर, तो मैं आज ही ये बोतल खोल दूंगा। तो ये गाना उस टाइम जब किसी को सुनाया तो सभी बोले यार गाना अच्छा है यार, करना चाहिए डेफिनेटली, ये करो। मैंने कहा रोमांटिक करूँ, कर नहीं रोमांटिक नहीं, ये कर ये कर ये कर। फिर मैंने अपने आप की सिस्टम्स वगैरह लगाए थोड़ा बहुत ना, फाइनेंशियली इधर उधर से, कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो मेरे फादर को उस टाइम तक नहीं पता था। जो मेरा फर्स्ट गाना था वैलेंटाइन में, मैंने बहुत झूठ बोला है घर पे कि ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ। मुझे याद है मेरी रिकॉर्डिंग थी और मैं घर पे कह के गया था कि मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, एक दिन रात को वहां रहूंगा और सेवा करनी है, और मैं सुबह वापस आऊंगा, कि कोई जा रहा है मुझे साथ लेकर। रिलेटिव्स में मेरी बुआ, उन्होंने झूठ बोला, सबने झूठ बोला, मेरी फैमिली से बहुत। फादर को झूठ बोलना पड़ा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। सो मैं गुरुद्वारे का झूठ बोलकर आज भी मन में, बाबा जी माफ करे हो, कि मैं वो झूठ बोल के आया था। और मैं रिकॉर्डिंग पे रात को, सारी रात मैं, सुबह के 4 बजे तक रिकॉर्डिंग की मैंने। फिर हम वापस गए, फिर अगले दिन, फिर उससे 1 महीने बाद मैंने उसका गाने का शूट रखा। वो भी ऐसे ही वगैरह करके कि ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। फिर जब वो बन गया था, तो हमने वो करके, जब डेफिनेटली गाना तैयार हो गया तो हमने शूट किया। फिर पापा को बता दिया कि हमने शूट करके आए हैं। उस गाने में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि किसी ने अपनी पूरी फैमिली खड़ी कर दी होगी। उस गाने की वीडियो में मेरे ब्रदर सिस्टर्स, सिर्फ एक मॉडल थी जो हमने हायर की थी, बाकी सब मेरे ब्रदर मेरे सिस्टर्स सब कुछ। तो हमने वो किया। एक ज्यादा बड़ा लेवल तो नहीं था उस गाने का, बट ये था कि अच्छा उस टाइम ये था कि अपने आप को स्टार्टअप करना था, कि मुझे अपने आप को उस स्क्रीन पे देखना था कि हाँ मुझे लोग देख रहे हैं, राइट। तो वो किया।
बॉटल किया। बॉटल गाने पे मुझे एक टैगलाइन मिल चुकी थी, दीप दिला वाला कौन है ना। फिर लोगों का कहना क्या था मेरे एरिया में, ये बोतल आ रहा है, हमें तेरी बोतल देखनी है, हमें तेरी बोतल देखनी है। राइट। तो एक क्यूरियोसिटी, और इंस्टाग्राम पे मतलब फैन फॉलोइंग वैसी बन गई थी कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है ना। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था उस चीज का। फिर ऐसे ही करते करते मेरी कॉलेज लाइफ वहां से खत्म हुई, बट मैंने एक लेवल अपना बना लिया था कि हाँ मैं इन्फ्लुएंसर में भी आऊंगा, कि मॉडलिंग भी करनी है मुझे। तो फिर मैंने मॉडलिंग्स भी की, ड्रेसअप शूट्स भी किए ड्रेसिंग के लिए। तो कई अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ हमने एक दो के साथ किया। सो फिर मैंने प्लान किया कि मैं बाहर जाऊंगा इंडिया से, कि अब यहाँ पे मेरे पैर जमे हैं, थोड़े से जमे हैं, कि मैं बाहर जाऊंगा। क्योंकि मुझे यहाँ अभी तक नहीं, अभी आज तक मुझे यहाँ अपनी प्रॉपर हवा नहीं मिल रही। कहते हैं ना कि पतंग की तरह उड़ना है ना, तो आप पतंग को अपनी हवा खुद देखनी पड़ती है कि इस साइड चल रही है या इस साइड चल रही है हवा। वो पतंग खुद डिसाइड करती है ना। आपने उसको इधर कर सकते हैं कि पतंग की हवा इधर की है, राइट साइड की है, तो आप उसको लेफ्ट साइड उड़ा दो, नहीं उड़ेगी, वो नहीं। राइट साइड उड़ेगी। यस सर। सो मुझे यहाँ अभी तक अपनी वो राइट कहते हैं ना, मैं वो हवा ही नहीं मिली प्रॉपर, कि शायद मैं उस टाइम उस प्रॉपर पोजीशन तक उड़ूं। क्योंकि मैं सेटिस्फाइड अभी तक अपने आप से नहीं हुई था कि, बट अब फिर मेरा प्लान बना कि मैं बाहर चला जाता हूँ कनाडा, वहां से कुछ सेटअप करके आऊंगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो फेमस अभी भी हैं, सभी बाहर जाकर ही उन्होंने अपना स्टार्टअप किया। बिकॉज वहां पे आप इजी कर सकते हो, इजीली है सब कुछ। जो इंडिया में, जो सबसे ज्यादा आज इंडिया में टैलेंट मरता है, इसीलिए मरता है क्योंकि यहाँ पे लोगों ने इसको धंधा बना लिया है। राइट। तो किसी भी चीज में आप कह सकते हैं, है ना। वहां जाकर ये था कि अगर मैं कुछ करूंगा तो अपने लिए करूंगा, नाम अपना लेके आऊंगा आगे। ठीक है। मैं ये कुछ भी, मैं प्रोफेशन अपना कुछ पैसों के लिए नहीं करता। मैं अपना सिर्फ, मुझे जिंदगी में चाहिए तो सिर्फ एक चीज चाहिए कि आपकी एक पहचान हो, जो आपको चार बंदे पूछें तो आपको देखें तो सबके जुबान पे ये हो कि ये लड़का वो है। कि आपको टैग मिलना चाहिए जिंदगी में, कुछ भी हो। कहते हैं ना, एक कोई भी है, चाहे नेगेटिव करेक्टर भी आप लगा लो, चाहे चोर भी होगा ना, वो अपने लाइफ में ऐसा काम जरूर करेगा कि हाँ, उसको टैग लाइन जब हो ना, तो सभी दुनिया जानती है उसको। यस लाइक, सर। है ना। यस सर। उसको जानती है, कुछ काम उसने ऐसा किया था। बट हम तो किसी के लिए, हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। हम बुराई की तरफ क्यों जाएं। हम अच्छे के लिए, अपने अच्छे के लिए या दूसरों के अच्छे के लिए। अगर एक मानना मेरा ये है कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो, है ना। क्योंकि कुछ नहीं मिलता इस सब चीजों में ना। तो जितना आपका अच्छाई करोगे तो उतना आपके लिए अच्छा होगा, कोई आपके लिए अच्छा करेगा। तो फिर मेरा कनाडा का प्लान बना। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं अलाउ करे कि हाँ, हम कैसे रहेंगे, अकेला लड़का है आगे। हमें होता ही है, ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार होता है अपने में। तो उन्होंने क्या किया, नहीं जाने नहीं दिया। सो डेफिनेटली मैं अब करता भी क्या। सो फादर कहते बिजनेस में आ जा। राइट। मैं बिजनेस में जाना नहीं चाहता था। तो मेरे सिस्टर थे, बुआ जी की बेटी थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू मेरे साथ चल, कि हम पीएयू में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेल नॉन यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, कि वहाँ पे एमबीए करते हैं। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि शायद जो हवा मुझे आने मिली शायद वहां मिल जाएगी, है ना। तो मैं आया, पिछले साल आया। तो तब तक जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, सो मैंने अपनी इमेज ही एक अलग से क्रिएट करने का सोचा कि मैं अपनी इमेज अलग बनाऊंगा, एक सबसे डिफरेंट इमेज बनाऊंगा अपनी, कि लोग मुझे जाने तो इस इमेज से जाने। सो इवेंट्स हुए यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो उन्होंने, फर्स्ट इवेंट हुआ था सास का, डिपार्टमेंट का था एक। सो मैम ने, किसी बच्चे ने, मैम से बात हुई तो कहा कि आर्टिस्ट है लड़का, तो इंस्टाग्राम देखा किसी ने मेरा, तो मैम ने कहा कि आप परफॉर्म कीजिए। मैंने मैम को कहा मैम ठीक है मैं करता हूँ ऐसे। तो मैंने पहली बार वहाँ परफॉर्म किया। बट मैंने जब वहाँ इवेंट को ऐसे अपने हिसाब से, मतलब अपने रोल को प्ले किया ना जब, सो
एक टाइम पे मुझे होता है कि जब मैं स्टेज पे हूं ना, तो ऐसा होना चाहिए कि इस सब लोगों का ध्यान आप पे हो, ये ना हो कि आपका बस आप कुछ भी कर रहे हो तो बंदा अपना बैठा कुछ भी कर रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा। आप अपने एंजॉय के लिए नहीं, आप पब्लिक के एंजॉयमेंट के लिए काम करो। तो मैंने एक मतलब क्यूरियोसिटी बनाने के लिए लोगों के अंदर फिर प्लान किया कि मैम, ऑन स्टेज तो सभी आते हैं, कि जब एक आर्टिस्ट की एंट्री होती है, सो हम क्या देखते हैं, सबकी निगाह कहाँ पे होती है, नजर होती है स्टेज के ऊपर। कि जब अनाउंस होता है कि दैट 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 दिस पर्सन इज कमिंग ऑन द स्टेज, ये वो, राइट। सो सबका ध्यान कहाँ होता है, सबका ध्यान होता है स्टेज के ऊपर। तो मैंने कहा मैम, मैं स्टेज के ऊपर से एंट्री नहीं करूंगा, मैं पब्लिक के पीछे से एंट्री करूंगा। कि जब मैं गाना गाता हुआ आऊंगा तो पब्लिक का एकदम से अट्रैक्शन हो जाएगी कि क्या हो गया, कुछ नई चीज हुई है। तो सभी बोले यार संभाल लोगे, मैं क्या, वो आप मेरे पे छोड़ दो। मैंने बहुत स्टेजेस पे मतलब डर निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ग्रेट सर। तो पीछे से आया गाना गाते हुए, एवरीवन्स लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कौन आ गया, कौन आ गया। तो लोगों की हूटिंग, लोगों का मतलब कहते हैं ना, इतना ज्यादा प्यार देखकर फिर एक टैगलाइन थी ना जो सी मैं चाहता था, बट मुझे एकदम से मिलनी शुरू हो गई कि हाँ, यहाँ पे आके मैं सेटिस्फाई हूँ थोड़ा सा। ग्रेट। कि उस लेवल पे जब मैंने स्टेज पे से उतरा, मैं गया वापस, तो मैं इवन चेंज कर लिया कपड़े वगैरह, ड्रेसेस वगैरह चेंज हो गई। तो फिर उसी आधे से पौने घंटे बाद मुझे दोबारा से स्टेज पे से कॉल आई कि आप स्टेज पे आओ जल्दी से। सो उन्होंने लाइक कि आपको जल्दी से एक परफॉर्मेंस और देनी है। मैं अपने ड्रेसेस चेंज में था सब कुछ, मैं कहा मैम क्या आप बोलो। सो मैंने वैसे ही स्टेज पर जाके अपना कोई एक आधा लिखा हुआ था गाना। सो वो मेरे को लगा कि इनको हंसाना पड़ेगा सबको ना, कि कौन सी टाइप से कि बच्चे बोर ना हो रहे हो। सो फिर मैंने वो मतलब अपना प्रॉपर सुनाया। लोग मतलब सारे ना बच्चे खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था कि शायद अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरी तरफ ना, यस। पब्लिक में खुश हो रही है। सो बहुत खुशी हुई उस दिन। फिर मुझे होता है यार किसी ने मेरी वीडियो बनाई, किसी ने मेरी वीडियो बनाई। तो जब डाली होती थी तो बहुत खुशी होती थी उस चीज की। तो जब मुझे मिला फिर बाद में टीचर्स मिले, सबने मतलब अप्रिशिएट बहुत किया कि यू आर लाइक स्टार, सुपरस्टार, ये वो। सो मुझे लगा कि हाँ अब शायद राइट टाइम है। फिर ग्रेट। जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक डिपार्टमेंट से टीचर थे, उन्होंने मुझे 2-3 बार बुलाया भी कि तुम हमारे लिए गेस्ट एज अ गेस्ट आर्टिस्ट हमारे लिए आ जाओ, कि हम गेस्ट परफॉर्मेंस कराएंगे। सो मैं अभी तक नहीं जा पाया वहाँ पर भी, बिकॉज टाइमिंग मिसमैच होगी, जैसे कि आप कितने दिन से कह रहे थे, और मैं टाइम नहीं दे पा रहा था ना। सो फिर डेफिनेटली अब मैं आज भी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहा था कि कल एक परफॉर्मेंस है, तो उस परफॉर्मेंस के लिए भी खुद को तैयार कर रहे थे। फर्स्ट टाइम मैं जिंदगी में स्टेज पर हिंदी मतलब बॉलीवुड सॉन्ग गाऊंगा, मैंने आज तक नहीं गाया। सो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लोग प्यार करते हैं जब भी ना, कि गाते हैं करते हैं, अच्छा लगता है। बट एक चीज मन में है कि सबसे मेरे लिए लाइफ में ना सबसे बुरा साल एक रहा कि जिंदगी का, वो 2023 मेरे लिए बुरा रहा। ओके। डेफिनेटली मैं नहीं चाहता था कि हाँ ऐसा हो, बट फिर भी चलो अपने लिए नहीं, उनके सपनों के लिए तो जिएंगे ना, तो करेंगे कुछ ना कुछ। क्योंकि 2023 में मैंने अपनी ग्रैंड मदर को अपना मतलब ओके। ये है ना, सो शी इज वेरी क्लोज टू मी, शी वाज वेरी क्लोज टू मी, लाइक मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरी पहली माँ है, माई ग्रैंड मदर। तो जैसा भी हुआ तो मैं ब्रेक मेरा मेंटली ब्रेकडाउन हुआ उस टाइम। सो मैं उस कंडीशन में नहीं था 5-4 महीने से कि मैं कुछ करूँ या कुछ। सो इसलिए मेरा साल बहुत बुरा निकला इस बार ना। इतना खुद को सेटल डाउन किया है कि हाँ अब कुछ करना है, कुछ करना है। सो अपने लिए नहीं सही, बट एक चीज मैं उनको भी हमेशा एक ही बात कहता था कि मैं कुछ करूंगा ना, कुछ ऐसा नाम कमाना है
कि लोग मुझे पैसे के लिए नहीं, मेरे काम से जानेंगे। ये यस। मुझे पैसे से प्यार नहीं है, पैसे से प्यार कभी मत करो। अगर आप पैसे से प्यार करोगे तो लोग आपको नहीं पूछेंगे। अगर आप अपने काम से प्यार करोगे ना, तो आपके लोग तारीफ भी करेंगे, लोग आपके, दुनिया आपके कदमों में गिर जाएगी। ग्रेट सर। काफ़ी अच्छा लगा सर आपकी जर्नी, सारी कंप्लीट जर्नी सुन के। एंड जितना भी अपने लाइफ में आपने अपने आप को मोटिवेट रखा, काफ़ी अच्छा रहा सर सुन के। एंड ये भी थोड़ा मुझे एक सैड फील हुआ मैं भी कि 23 आपके लिए अच्छा नहीं रहा। बट मैं ये विश करता हूँ आपके लिए, प्रे करता हूँ कि आपका आगे आने वाला काफ़ी अच्छा टाइम रहे। और काफ़ी ये जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं जिन्होंने आपके लिए काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी प्यार रखा है, तो आप उनके लिए काफ़ी अच्छे शोज़ करें, काफ़ी अच्छे गाने गाएं। कूल सर। सर मुझे एक रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें से आपका वैल्यूएबल मोमेंट कौन सा था? वो वैल्यूएबल मोमेंट जब आपका पहला गाना रिलीज हुआ था, या वो जो आपने जब कॉलेज में गाया था, एक स्टेज से गाते हुए एक पर्सन आ रहा है, या जब पहला गाना रिलीज हुआ, या और एक आपने बताया जब फैमिली के साथ आपने रिलीज किया कि वहाँ पे लगभग पूरी फैमिली थी? हर एक्चुअली। एक हर एक टाइम वैल्यूबल था, बट हर एक के इमोशंस, हर एक का क्यूरियोसिटी, अपने मन की खुशी अलग थी। क्योंकि जो चीज आपके फ्रेंड्स के अंदर आप कर सकते हो, आप फैमिली के साथ नहीं कर सकते। यस। जो खुशी फैमिली के साथ होती है वो आपको फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलती। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस था कि हाँ मैंने किया। सो उसमें ये था कि हाँ ये देखो मेरा ब्रदर भी है, मेरी सिस्टर भी है। सबको था कि हाँ देखो हम इस गाने में आए हैं, ऐसा हमने शूट किया है। सबको अपने लिए था, कि ये नहीं था कि हाँ इसका गाना है तो हम इसके गाने में आए हैं। नहीं, हमने भी शूट किया, हमने अपना गाना शूट किया, पता है। सो एक वो, मतलब एक ना खुशी थी उस चीज की अलग से। तो और स्टेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का वो प्यार अलग है। वो जो टीचर्स आपको प्यार देते हैं, स्टूडेंट्स आपके जो क्लासमेट्स हो गए, आपके सीनियर्स हो गए ना, वो प्यार देते हैं, वो अलग होता है। अच्छा लगता है कि आपको कोई प्यार दे। तो वो कोई पैसों से खरीदा हुआ प्यार नहीं होता, वो आपकी जुबान, आपके किरदार से खरीदा हुआ प्यार होता यस। है, एंड सर जिसकी ये खुशी होता है अलग। ना कि जब आप स्टार बनते हो, जब आप बड़े सक्सेस की तरफ जाते हो, तो उस टाइम पे कोई एक पर्सन की मेहनत नहीं होती, सभी की दुआएं भी होती है। और या सभी श्योर सबकी श्योर श्योर, मेहनत। यस। दैट्स द थिंग। बिकॉज माय मेरे ग्रैंडफादर जब भी मुझे एक चीज कहते थे कि दुनिया में ना, अगर आप कहीं गुरुद्वारा या किसी भी टेंपल में जाओ, हम किसी भी टेंपल में मतलब वर्शिप या कुछ भी मत्था टेकने जाते हैं, तो वहां पे हम कहते हैं ना कि भगवान हमें दुआएं दे, है ना, या कुछ आशीष दे दे। आशीष मिलती है, हम आशीष कहते हैं पंजाबी में। तो गुरुद्वारे में आप आशीष लेने जाते हो, आप वहां भगवान के पैरों में पड़ते हो। सब मतलब लोग ढोंग भी बहुत करते हैं, ठीक है, 2-2 घंटे वहां बैठते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरे दादाजी, ये नहीं कि भगवान गुरुद्वारे में मत जाओ, जाओ, अच्छी तरह, है ना, भगवान है, सब कुछ है। बट मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे कि अगर आशीष लेनी है ना, किसी के मुंह से बोलकर, कि आप कहते हो कि हाँ आप पैसे, मैं आपको पैसे देता हूँ, कि आप कहो कि भैया मुझे ना आप लंबी उम्र की दुआ दो, और अपने मन से देना, आप क्या दोगे? कुछ नहीं, आपके मन से नहीं निकलेगी, आप पैसे को देकर दोगे। यस। इसने यस। मुझे पैसे दिए, तो आप तो व्यापारी हुए ना। जो मैंने चीज खरीदी है वो खरीदी नहीं जाती। तो मैं शुरू से, उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट बताता हूँ, मैं छोटा होता था, तो आई वॉज लाइक 6 years old आई थिंक। तो सुबह सुबह का टाइम था, 7 o'clock का। मेरे दादाजी गुरुद्वारे जाते थे, तो मुझे भी छोटे से को लेके चले गए। तो उन्होंने कहा कि ना, रास्ते में हम जाएंगे, ऐसे ऐसे कोई भी मिलेगा तो तूने पैरों में टच करना है, फीट टच करने हैं उनके, मत्था टेकना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने कहा मुझे 5 रुपए चाहिए, उस टाइम में 5 रुपए चाहिए। तो वो कह रही कि मैं तुझे 10 रुपीज दूंगा, बट तू मेरे साथ चल। लालच दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। कि चल यार, आज 5 की जगह डबल फायदा हो रहा है, कि हाँ ये लूंगा वो लूंगा। राइट, तो उस टाइम फ्रेंड सर्कल में भी दिखाते थे ना, देख मेरे पास 10 रुपए हैं। इतनी सी निक्कर होती थी, छोटी सी निक्कर होती थी, उसमें से हाथ डाल के 10 रुपए निकाल के दिखाने। सो उस चीज का भी अलग अपना मजा होता है उस टाइम का। सो मैं चला गया।
तो गुरुद्वारा लाइक हमारे घर से 1 किलोमीटर अबाउट था, 800 मीटर्स टू 1000 मीटर्स। सो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो रास्ते में हम अभी घर से निकले, घर से 100 मीटर्स पे पहुंचे, उस रिगार्डिंग मेरे हमारे रास्ते में 5 से 6 आदमी आए। मैं कहा सत श्रीकाल, सत श्रीकाल, मैं मत्था टेक रहा हूँ। तो सभी कह रहे हैं जीते रहो जीते रहो जीते रहो। तो अभी 200 मीटर्स आगे और गए, फिर 5 6 आदमी मिल गए, 10 आदमी हो गए। फिर 500 मीटर गए, 3 4 और मिल गए, 15 16 आदमी मिले सुबह। क्योंकि सभी उस टाइम बुजुर्ग सुबह सैर करते हैं ना, वॉक पे निकले होते हैं कुछ ना कुछ। जो मिल रहा है मैं मत्था टेक रहा हूँ। तो आई वॉज लाइक, गुरुद्वारे का मतलब गेट आने वाला था, मोड़ था। सो गली में मैं पहुंचा तो आई वॉज लाइक, दादाजी आप ऐसे करो, ये आप ना, उन्होंने 5 मुझे पहले दे दिए थे कि 5 तुझे आते टाइम दूंगा। मैंने कहा तुझसे आप ये 5 भी रखो, तो तुझसे 5 और ले लो। मैं कहा मेरी तो कमर दुखने लगी यार, मेरी तो कमर दुखने लगी यार, इतने बंदों को मत था। तो उस टाइम वो हंसे, बहुत हंसे, कह रहे यार तू तो हंसा दिया तूने तो ये वो। सो जब मैं थोड़े टाइम बाद, कुछ साल बीते, तो उन्होंने कहा, किसी कोई बैठा था, ये इंसिडेंट उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया, सो मुझे एक बात उन्होंने बताई, कह रहे कि ना, लोगों के मन से ना खुश होकर जब वो कुछ दुआ देते हैं आपको, खुश होकर अपनी खुशी से, तो बंदा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप कह दो कि हाँ ये गरीब है, मैं इसके पैरों के हाथ नहीं लगाऊंगा, ये तो मेरे घर पे काम करता है, मैं इसके पैरों में हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों भाई, भगवान गरीब, भगवान अगर भगवान उसके रूप में आया हो, फिर अगर मैं किसी बंदे को कह दूं, ओए मेरी बात सुन, ओए कह के मैं बुला दूं, तो अगर आपके सामने, अब आप कह दो कि भगवान खड़ा है, तो आप भगवान को भी कह दोगे वो इधर आ? नहीं कहते ना। हम एक चीज कहते हैं, भगवान हर रूप में मिल जाता है। तो किसी को भी ओए कह के कभी मैं नहीं बुलाना ना, कुछ भी नाम, अंकल या कुछ भी है ना। सो अगर आपको नाम पता है, नाम लेकर डालो, तो भैया कुछ भी हम कह सकते हैं, राइट। तो मैं कभी भी उस चीज में कहता नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, कह रहे कि लाइफ में एक चीज नोट कर ले, कि जब उस ऊंचाई पे जाना ना, झुकेगा, जितना झुकेगा उतना ऊंचा जाएगा। सो आज शायद अभी तक तो झुके रहे हैं इसमें में। सर काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी जर्नी स्टोरी, काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड सर मुझे एक सवाल आपसे पूछना था कि आपकी ये जो जर्नी स्टोरी रही है, ये जर्नी रही है, इस बीच में कभी आपको डिमोटिवेटेड फील हुआ कि नहीं यार, मुझे नहीं, क्या जो पापा बोल रहे थे कि एमबीबीएस करना है वही कर लेना चाहिए था, या मुझे कुछ और कर लेना चाहिए था बट सिंगिंग में नहीं आना चाहिए था, ऐसा कभी हुआ है सर आपके साथ? नहीं नहीं सर, मेरा सिंगिंग कोई मेरा करियर में उसमें नहीं था। ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है, जो कभी शौक आप मरते दम तक नहीं कोई छोड़ते। ग्रेट किसी सर। को शौक होता है, किसी को शौक होता है मीठा खाने का, उसको शुगर भी होगी ना वो तब भी खाएगा, यस। है ना। वो आपका, आप शौक से किसी चीज को काम करो तो आप उसमें दिल लगता है आपका ना। हम कहते हैं ना कि अगर हर चीज में पैसा नहीं देखता हर कोई, तो दिल लगना चाहिए ना। कहते हैं ना, हम दिल लगाने के लिए काम कर रहे हैं, कि हमारा दिल लगा रहे। सो मुझे डिमोटिवेशन, आपका कहना कि डिमोटिवेट मैं हुआ हूँ, नो डाउट। डिमोटिवेट मैं खुद से, अपने आप से हुआ हूँ हमेशा। बिकॉज मुझे रिग्रेट रहता है कि क्यों ना मैं, कई बार होता है ना, हम कोई चीज आपके लिए आती है आगे, आप सोचते हो कि हाँ आज मैं हूं तो कल को चलो छोड़ो, कल पे छोड़ देते हैं। बट मैं इस चीज को कई बार खुद पे गुस्सा आता है कि मैं कल पे क्यों छोड़ी ना इस चीज को, मुझे कर देना चाहिए था, वो टाइम राइट था। कहीं मतलब कहते हैं कई ओकेजन मेरे पास इवेंट मतलब आए और मैंने उनको छोड़ दिया, राइट। सो मुझे उनके लिए लगता है कि हाँ यार मैंने गलत किया, और मैं डिमोटिवेट उस वजह से बहुत हुआ। और चलो दुनिया आपको जो मर्जी बोले, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। दुनिया अच्छा भी बोलती है, बुरा भी बोलती है। दुनिया जब आपको अच्छा बोलती है जब आपके पास पैसा होता है या कुछ आपके पास कोई रेपुटेशन होती है। आपको बुरा तब बोलती है जब वो आपको बीट नहीं कर पाते, है ना, तब भी बुरा बोलते हैं, ठीक है। और बुरा भी तब भी बोलते हैं कि हाँ आपने कुछ बुरा किया भी हो किसी का। तो
दुनिया की इतनी नहीं टेंशन लेनी चाहिए कभी भी। दुनिया तो बोलती है, कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यस यस। तो उनकी टेंशन मतलब, वो तो कहते रहते हैं। ग्रेट सर। एंड सर ये जो मोटिवेशन रहा कि मुझे हमेशा एक बेस्ट सिंगर बनना है, एक ऐसा पर्सन बनना है कि जो मेरा हर जगह पे नाम हो, पैसा आए ना दैट इज सेकेंडरी थिंग, वो हर इंसान कोई ना कोई प्रोफेशन करे, कहीं ना कोई जॉब करे, उसे आ जाए। हम्म। बट मेन चीज क्या होता है कि अपने पैशन को हमेशा फॉलो करते रहो। तो या उसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन था? पैशन को फॉलो करने के पीछे मेरा मोटिवेशन ये था कि मैंने खुद को ना हमेशा, लोग कहते हैं कि किसी कोई कहता है मेरा सपना है, ठीक है, हम सोते हैं सपना देखते हैं, सुबह उठ के कहते हैं मैंने सपना देखा ना। तो जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको पेरेंट्स कहते हैं तेरा क्या सपना है बेटा। कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता है मैं पुलिस वाला बनूंगा, कोई कहता है मैं आर्मी मैन बनूंगा, राइट। सो कोई, अब आजकल के बच्चे तो कहते हैं मैं पापा बनूंगा, है ना। तो मेरे को सुबह शुरू से मुझे लगता था कि सपने मैंने बहुत देखे हैं, कि बहुत ज्यादा देखे हैं कि कभी कुछ करूंगा, कभी कुछ करूंगा ना, कि मैं इस फील्ड में भी जा सकता हूँ, मैं उस फील्ड में भी जा सकता हूँ। बट एक सपना मैंने जो देखा नहीं, मैंने बनाया है, वो मेरा आर्टिस्ट लाइन का सपना था। कि एक आर्टिस्ट ही है जो आपका दिल, हर एक पर्सन का दिल जीतना जानता है। हर एक वो बंदा आर्टिस्ट है जब आप, जो किसी का दिल जीत लेता है। दिल जीतना ही एक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब कहते हैं कि एक कला है ना अपने अंदर ही। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी को जोक सुनाकर खुश करो, या आप मिमिक्री कर कर करो, या कुछ सुना कर करो। सो मुझे लगता है कि मेरे पास गॉड गिफ्टेड या कुछ भी, मेरे पास गला है, मेरे सुर हैं, या मुझे जितना मुझे सुरों का पता है या कुछ भी ना, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हाँ मैं खुश कर सकता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है गाना, है ना। तो एक मुझे पैशन, मुझे खुशी मिलती है हर एक चीज से, सब चीजों से, कि हाँ मैंने कुछ किया, कि मेरे कारण, मेरे शायद मेरे कारण कोई किसी को खुशी मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उसमें वो मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ तुझे और करना पड़ेगा, तुझे और लोग हैं उनको और खुश कर। सो दैट्स व्हाई। सर काफ़ी कम लोग मुझे मिलते हैं, या काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जो अभी भी माइंडसेट रखते हैं कि किसी दूसरे पर्सन को खुश करना है, ये मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड आप एक सिंगिंग वो को एज अ सिर्फ करियर नहीं, आप उसे एक पैशन भी रखते हो, और आप उस चीज़ को करते हो क्योंकि वो आपको पसंद है, वो तो अच्छी बात है। हाँ, बट आप वो दूसरे पर्सन मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। देखो मुझे एक टाइम था कि स्कूल लाइन में जब होता है, लोग मुझे ना कहते थे यार ये पागल है, पागल है इसको छोड़ो। पागल इसलिए कहते थे कि जब भी मुझे या कुछ भी ना, कोई भी कुछ कहता था, इवेंट हो रहा है, सर मैं गाऊंगा, सर मैं गाऊंगा, मैंने लड़ता था, मैं पीछे पागलों की तरह ना। तो एक टैग मुझे मिला था सबसे पहले, पागल, ठीक है। तो मुझे ठीक है यार, लोग कह रहे हैं कहने दो, पागल क्या है, मुझे मुझे खुशी मिल रही है ना उस चीज में, लोगों को एंटरटेन हो रहे हैं ना, लोग खुश हो रहे हैं ना। तो मुझे उस चीज में खुशी मिलती थी कि हाँ यार कोई बात नहीं। सो एक पागल आदमी हमेशा कामयाब होता है, वो चाहे अपने काम में कुछ भी कर रहा हो, वो हमेशा कामयाब होता है। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि हम जिसको भी पागल कहते हैं ना, वही पागल एक ऊंचाइयों पे पहुंचता है। क्योंकि दुनिया उसको पागल बोलती है जिसको, दुनिया को लगता है कि हम उसको नहीं बीट कर पाएंगे या कुछ भी ना, कि या दुनिया यूजलेस समझती है जिस चीज को, ठीक है। हम कहते हैं ना कि कबाड़ होता है, कबाड़ पड़ा हुआ होता है ना जब, तो लोग उसको कहते हैं, कुछ नहीं है, कबाड़ है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, लोहा है, भंगार है, तो कबाड़ी वाला आएगा ले जाएगा। बट उनको ये नहीं पता, वो कबाड़ी वाला आता है फिर उसको रीजनरेशन के लिए भेज देता है। फिर जब वो नया लोहा बन के आता है ना, तो आप उसको कहते हो ये थोड़ा सॉलिड है, उसी को ये खरीदने चीज के लिए सॉलिड आप पीछे पड़ते हो है। हाँ, फिर। फिर आप उसके पीछे घूमते हो। ग्रेट सर। नाइस, आपका जो पॉजिटिव अप्रोच है या पॉजिटिव थॉट है, डेफिनेटली सर काफ़ी लोग को इंस्पायर करेगा सर ये। या एंड सर आपको कोई मैसेज जो अपकमिंग जनरेशन को देना चाहते हो? मेरा तो ये मैसेज है कि आपको अपने मन की सुननी चाहिए पहली बात। कि ये नहीं होता कि हाँ आपको कि ठीक है इतना ही बहुत है, घर वालों ने कह दिया है कुछ, हमेशा मन की सुनो। ये नहीं कि अपने घर वालों को डिसअपॉइंट करो, बट सुनो अपने मन की। आप
आपको आपके पास तरीका होना चाहिए ना, वे होनी चाहिए कि आप उनको कैसे कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए अपना पहले फोकस, जिस चीज पे आपका फोकस पॉइंट है उसको क्लैरिफाई करो, क्लियर करो कि हाँ मुझे ये करना है। सो जैसे कि मुझे क्लियर है कि मैंने गाने करने हैं, मुझे नहीं पता कैसे करने हैं मेरे पास, मुझे भी नहीं पता होता कि हाँ मैं ये गाना करूंगा या नहीं करूंगा। मुझे कोई गाने, नो डाउट कि मैं बाहर से भी गाने हायर कर रहा हूँ लिरिसिस्ट से, तो मिलते हैं। बट एक नेचर मेरा शुरू से रहा है कि मैं किसी के साथ ना, मतलब तू करके बात नहीं करता, जी हाँ जी ठीक है। कोई मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे तो मैं कहता हूँ हाँ जी। सो कई ऐसे लोग होते हैं कहते हैं सर आपने हमारा रिप्लाई कर दिया, सर आपने इतना हमारा रिप्लाई कर दिया, ये वो खुश होते हैं ना। सो मैं खुद को, मैं सीधी बात कहता हूँ, आपके लिए दुनिया मुझे चाहे जो मर्जी कहे ना कि ये ऐसे आर्टिस्ट है ये है, मैं तो पहली बात कहता हूँ मैं मिट्टी हूँ। मैं एक मिट्टी हूँ जो शायद अभी पैरों में ही हूँ। तो कोई बात नहीं, वो टाइम आता है कि उस मिट्टी को उठा के लोग सिर पे लगाते हैं। ओके, ठीक है, ग्रेट सर। तो अभी तक तो मिट्टी है। तो खुद को ये नहीं कि हाँ, आपके पास कई बार ये होता है, लोग इतना से भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता लोगों के पास, बट वो शो ऑफ इतना बड़ा करते हैं कि हाँ मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मेरे को देखो ये करो। बट आपका मैटर ये करता है कि आप डाउन टू अर्थ रह के चलो, लोगों के साथ जुड़कर चलो, कि लोग आपको, जब अगर आप ऊपर ही रहोगे तो किसको दिखाओगे ना। आपको बीट करने वाले पहले ही बहुत है वहां पे। ठीक है, आपसे ऊपर बहुत बैठे हैं, मेरे से ऊपर बहुत बैठे हैं, बट आपको खुद ऐसा बनाना पड़ेगा कि जे अगर आप लोगों को लेकर साथ चलोगे ना, तो लोग जाकर आपकी इंट्रोडक्शन खुद देंगे, ये वो पर्सन है, ग्रेट आप इनको जानते हो। तो अगर अच्छा लगता है ना कि अगर मैं आप एक इन्फ्लुएंसर हो, है ना, आप जर्नी ले लोगों की जानते हो, है ना, सब कुछ आप बताते हो। ठीक है, तो अगर मैं आपके बारे में इंट्रोड्यूस करूँ, यार ये तो बहुत फेमस है, इनका बहुत बड़ा चैनल है, ऐसे है वैसे है, तो आपको खुशी अंदर से होती है कि यार देखो मेरे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लोग, या है ना। आपको कहते हैं ना कि आपकी टैगलाइन वो बोल के दिखा रहे हैं, ये ऐसे है, इनका ऐसा ऐसे आया है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सो उस चीज में अलग खुशी मिलती है। अब मेरे पेरेंट्स को नो डाउट कि उनको, जब मेरे फादर को कोई आके कहता है कि यार आपका बेटा, हमने देखा था ऐसे ऐसे मॉडलिंग कर रहा है, गाने कर रहा है, तो बहुत अच्छा कर रहा है ये वो, मेरे फादर को अंदर से नो डाउट यार, हर कोई पेरेंट्स होते हैं जब बाहर से आके लोग उनको जब आपकी तारीफ करते हैं तो उनके लिए प्राउड मोमेंट होता है। बेशक उनको लगता है कि ये शायद टाइम वेस्ट है, कि हाँ ये चीजें नहीं करनी चाहिए, कि कल को मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो और ज्यादा, कि नो डाउट कि हमारे पास फाइनेंशियली हम पहले से स्ट्रांग थे, मेरे फादर और सब कुछ, फैमिली पहले से स्ट्रांग है। सो बट फिर भी वो कौन कहता है ना कि कोई काम ना करे बच्चा उनका ना। यस। तो पेरेंट्स को तो रहता है कि मेरा बेटा काम करे या कुछ करे, कमाए, है ना, कि आगे और अच्छा करे, हमसे अच्छा करे। बट मेरा मानना है कि चलो, क्योंकि मुझे प्यार पैसे से नहीं है, कि नाम से है, एक नाम होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पैसा नहीं काम करता, यहाँ आपका नाम काम कर जाता यस, दैट है ना। मैटर्स। वो चीज है ना, जब आपको पता है कि आप पैसे को खा नहीं सकते ना, आप पैसे से चीज लेकर खा सकते हैं बट पैसा डायरेक्ट नहीं खा सकते। जो काम रोटी करेगी वो तो रोटी करेगी ना। यस और सर। वो रोटी आप, अब रोटी आपको एक चीज होती है, आप पैसा देकर रोटी लेके आ रहे हो, और एक लोग हैं जो आपकी तारीफ में खुश होकर आपको चीज कोई दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं ना। आप कहते हैं ना हमारे कि आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, राइट, डिनर करने जा रहे हो, तो आप अपनी फैमिली के साथ पे किया, खाना खाया, सेटिस्फाई हुए, घर आ गए। और एक वो होता है जब आपको कोई रोटी खिलाने के लिए बुला रहा है कि आप प्लीज हमारे घर आओ, मेहमान नवाजी होती है, उसका मजा अलग आता है ना। यस सर, यस सर। है ना, राइट वो सर। आपका नाम, वो आपका नाम और आपका काम बोलता है हमेशा, यस सर। कि आपका किरदार कैसा लोगों में। सर आपको कोई मैसेज पेरेंट्स के लिए है? हाँ, पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि आप प्लीज, जैसे भी है ना बच्चे होते हैं, सो प्लीज उनका एक बार उनके मन की जान लेनी चाहिए, कि हमेशा से ना, क्योंकि अब जबरदस्ती आप, एक चीज है ना, कोई किसी को दूध पीना है तो आप जबरदस्ती उसको पानी नहीं पिला सकते ना। जब आप उसको जबरदस्ती पानी पिलाएंगे तो उसका मन मर जाएगा, राइट। तो
हमारा करियर में भी एक ऐसी चीज होती है कि लाइफ में कि आपका मन कुछ करता है और जबरदस्ती आप उसको जो अगर वो चीज दे दो ना अलग से जो उसको नहीं चाहिए, उसका मन मर जाता है। फिर वो सारी उम्र अपना मन छोड़कर काम करता है ना। फिर वो शायद जो चीज उसको खुशी मिलनी चाहिए ना, सेटिस्फेक्शन, वो सारी लाइफ में मिलती है। तो वो एक कहते हैं ना कि हम वो एक खुद को अपने आप को हीरा नहीं कहता, वो अपने आप को लोहा बना लेता है। पीटी जाओ पीटी जाओ पीटी जाओ, वो आवाज करता है, बहुत आवाज करता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, बट वो एक टाइम पे आके टूट जाता है। आप उसको हीरा नहीं बनने देते है ना कि जो चाहता है, उसको हीरा बनने दो ना, कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों को भी काट कर साइड में कर दे। उसकी लाइफ में जो भी आए वो खुद काटे, वो किसी पे डिपेंड ना हो। सो आपको ऐसा बनने दो ना जैसा जो कोई चाहता है। ठीक है, पानी पीना पानी पीने दो, नहीं दूध पीना, क्या पता पानी से उसको एनर्जी मिल जाए। वो पानी फ्लो ही उसको बहुत पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए। जैसा होता है ठीक है, पेरेंट्स अपना कभी भी गलत नहीं सोचते बच्चों के बारे में, बट ठीक है कि हाँ सुननी चाहिए। उनको एक चीज कहनी चाहिए कि 40-60 कर लो ना, 60% वो आपकी माने, 40% वो अपनी माने, है ना। तो करना चाहिए यार, किसी का मन नहीं ऐसे करना चाहिए ना, डिमोटिवेट होता है बहुत ज्यादा बच्चा। ग्रेट सर, डेफिनेटली ये एक पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज रहेगा। एंड सर आपकी जो जर्नी अभी तक के रही है, अभी तो आपकी ऑनगोइंग जर्नी चल रही है, एंड ऑल द बेस्ट। काफ़ी आगे मैं बोल सकता हूँ थैंक यू काफ़ी सो अच्छे मच। अच्छे सॉन्ग्स के लिए, जो आपके फ़ैन फॉलोअर्स और बढ़ेंगे, और काफ़ी ऐसा हो कि आपको सभी लोग बुलाए। जो अप्रिसिएशन होता है ना सर, कि एक मनी फैक्टर अलग होता है, बट जैसे आपने बताया कि आपको कोई डिनर पे बुला रहा है और वो आपको पर्सन इनवाइट कर रहा है खुद से, वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हो सर। वो आपके लिए स्पेशल मोमेंट होता है ना, यस यस सर। है ना। एंड सर आपकी जो ये ऑनगोइंग जर्नी है, या आपकी जर्नी अभी तक के जो है, यहाँ पे आपको काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया होगा, काफ़ी लोगों ने हेल्प किया होगा, काफ़ी लोगों के विशेष होंगे जिन्हें आप थैंक्स बोलना चाहते हो, बट होता है ना सर कि फैमिली हो या कोई जो पर्सन बिल्कुल क्लोज हो, हम उसे बोल नहीं पाते। तो आप उनका नाम यहाँ ले सकते हो, आप उनके बारे में एक दो लाइन यहाँ बोल सकते हो। सबसे पहले तो थैंक्स की पेरेंट्स का ही होता है कि जो हमें इस दुनिया में लाते हैं। और जो दूसरा थैंक्स है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को है, और पहला भी उन्हीं को है कि वो पेरेंट्स ही, मैंने शुरू से उनको कहा ना कि मैंने मम्मी को जो अपना फर्स्ट मदर माना तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को माना है। सो उनके वो थैंक्स है क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे ना पीछे देखने के लिए नहीं फोर्स किया कि पीछे देखो। उन्होंने हमेशा मुझे आगे ही दिखाया कि देख कोई बात नहीं, हम बैठे हैं। हम कह देते हैं ना बच्चे को कि कोई बात नहीं हम बैठे हैं तो चल, नहीं गिरता, हम बैठे हैं ना। जब बच्चा साइकिल चलाता है उसको पीछे से पकड़ के रखते हैं, पीछे से कि हाँ नहीं गिरता तू चला, तू पैडल दे आगे आगे चल, हम पीछे पीछे हैं। सो उन्होंने कभी मुझे पीछे देखने को मजबूर नहीं किया, होने नहीं दिया। तो सबसे बड़ा थैंक्स तो पहले उनको है कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ है ना दिया, इतना नाम दिया मुझे ना, सबसे पहले तो। और थर्ड वन मेरा कि जो मेरे फैमिली है, कि मेरे रिलेटिव्स है ना, मेरी सिस्टर्स मेरे ब्रदर्स है ना, उन्होंने बहुत, मेरी बड़ी सिस्टर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, हम तेरे साथ, तू ऐसा कर, तू ऐसा लगता है, तू ऐसा बन सकता है ना। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि हाँ तुझे करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। एंड मेरे फ्रेंड्स हो गए मेरे, एक चीज एक और है कि मेरे फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि ना शुरू से ही एक एटीट्यूड रहा है कि ना लोग जब आपको नहीं समझते ना तो आपको लगता है कि नहीं मुझे होना चाहिए, क्योंकि फालतू चीजें नहीं करते कि हम, मेरे फ्रेंड्स बहुत कम है कि मैं अपने घर भी जब जाता हूँ, पेरेंट्स के पास जाता हूँ, होम टाउन जाता हूँ, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके पास मैं खड़ता हूँ या बैठता हूँ, नहीं तो मेरे जो बड़े रिलेशंस में हो गए या चाचू वगैरह हो गए, उनके साथ बहुत की एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना, अच्छा लगता है क्योंकि नया कुछ मिलता है सुनने में, तो अच्छा लगता है, कुछ बताते हैं। फ्रेंड्स के साथ तो गॉसिप्स बहुत होती हैं, भाई तू बता तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, ये है वो है, ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं आजकल के टाइम में। तो फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बट याद बहुत आती है फ्रेंड्स की ना, क्योंकि सभी दूर दूर हो गए जो पहले मेरे फ्रेंड्स थे। सो ग्रेजुएशन वाले फ्रेंड्स कुछ बाहर चले गए, कुछ इंडिया में ही हैं, कुछ दूर दूर हैं,
फ्रेंड जो मेरे दिल के करीब था, स्पेशली कि केशव गोयल हो गया, मेरा फ्रेंड है, एंड दीपक, तेजी, जैस्मित, पेरिस, एंड गुलशन, राइट, एंड बहुत से हैं मेरे सिस्टर्स में हो गए, मनजोत सिम, सॉरी, हाँ मनजोत, सिमरन दी, रमन, ऑल ऑफ देम। ये बहुत अहम हिस्से हैं मेरी लाइफ के ना, कि हाँ खुशी मिलती है इनके साथ, कुछ भी बात करो ना। हम जब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारी गॉसिप्स करते हैं, बहुत सारे उल्टे काम भी करते हैं, ठीक है। तो अगर फैमिली के मतलब सिस्टर ब्रदर सिस्टर्स हैं तो बहुत ज्यादा उल्टे सीधे काम तो बहुत करते हैं, होता ही है। जब बच्चे सारे इकट्ठे होते हैं ना, ब्रदर सिस्टर्स, कभी कुछ प्लान कर लेते हैं, कभी कुछ प्लान कर लेते हैं ना, वो चीजें हैं। इन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया है सबसे ज्यादा। सो इनका बहुत बहुत थैंक यू है, कि जो मुझे चाहने वाले भी हैं, मेरे बड़े हैं, छोटे हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं, जो भी मेरे को बहुत प्यार देते हैं लोग। सो बहुत बहुत थैंक यू उनका सबसे ज्यादा, कि ग्रेट। मुझे किसी के साथ भी पैसे के लिए मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, किसी के साथ प्यार हुआ तो दिल से हुआ, कि हाँ करना चाहिए तो दिल से करना चाहिए। हाँ, ग्रेट इतना सर। ही कहना चाहता हूँ। ग्रेट सर, काफ़ी मज़ा आया सर आपकी जर्नी स्टोरी सुन के, एंड जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस एज वेल एज मोटिवेशन डिमोटिवेशन। डेफिनेटली सर ये अपकमिंग जनरेशन के लिए या पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि अपने लाइफ में अगर वो कोई भी ऐसे इश्यूज फेस करे या ऐसे एक्सपीरियंस है तो वो इन फ्यूचर उसे कैसे हैंडल कर सके। थैंक यू सर। हाँ, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। आपका एक एक व्यूज़ बढ़ना, आपका एक सब्सक्रिप्शन बढ़ना मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं डिफरेंट स्ट्रीम से लोगों को बुलाता हूँ यहाँ पे, वो अपनी करियर जर्नी एज वेल एज एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर करते हैं, ताकि आपके लाइफ में भी अगर ऐसे सिनारियो आए या आप अपनी लाइफ को भी ऐसे व्यक्तियों से आप रिलेट कर सके, और कभी कोई इश्यूज आए तो आप उन्हें इजीली टैकल कर सको या डील कर सको। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर। सो गाइस, जिन्ना कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਅਭੀ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਭੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਪਰਸਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਨ 'ਚ ਖਟਕੀ, ਯਾਰ ਪਰਸਨ अपने लिए नहीं कर रहा, कि मतलब लोगों लिए कर रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है ना, जो भी कर रहा है। किसी मतलब मोटिवेटर्स पर्सन, मोटिवेशनल पर्सन को लेके आ रहा है कि हाँ मोटिवेट करो दुनिया को, कि आप कर सकते हैं ना, कि इतनी बड़ी अचीवमेंट कोई मतलब नहीं है लाइफ में अभी तक, बट फिर भी इनको अच्छा लगा ना, कि दुनिया चाहती है कुछ ऐसा, कि हाँ आप अपनी जर्नी बताओ, कि लोग अपने साथ रिलेट करें उस चीज को। तो भाई ने बहुत मतलब, मुझे नहीं लगता कि हाँ ऐसे कोई करता होगा, कि कोई बड़े से बड़ा चैनल वाला भी कोई सुनता होगा किसी को, कि भाई ने मतलब कि सर आपके पास टाइम है, आप आज करेंगे कल करेंगे, अपने लिए टाइम नहीं दूसरों के लिए टाइम भाई ने निकाला। क्योंकि आज के टाइम में तो कोई किसी को मरते को पानी भी नहीं पूछता ना, कि मर भी रहा होगा तो पानी भी नहीं पूछता। भाई ने अपने लिए नहीं, आपके लिए सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। मैंने इनकी वीडियोस देखी कि हाँ इतने सारे, चलो मेरे से बहुत ऊपर भी होंगे, कि बहुत ऊपर हैं जो लोग मैंने जिनके इंटरव्यूज देखे, बट ये पर्सन अपने लिए नहीं आपके लिए कर रहा है। प्लीज यार सपोर्ट किया करो, चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं है अभी है या मैं हूँ या कुछ भी, कोई भी आपके मतलब नॉन में होना है जिसको कोई अच्छा काम कर रहा है, तो प्लीज सपोर्ट किया करो। आपकी सपोर्ट ही उस पर्सन की लाइफ बदल देता है, उसको मोटिवेट खुद कर देता है। अगर ये आपको मोटिवेट करने के लिए इतनी वीडियोस ला रहे हैं, तो आप भी इनको मोटिवेट करो ना। आप हम देखा करो यार, कमेंट किया करो, और थोड़ा बहुत पंप मिलता है, पुश करो। जितना पुश करोगे क्या पता आपके, जो अगर आपके फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, या कुछ भी, फ्रेंड्स बहुत होते हैं, डिफरेंट वेज में फ्रेंड्स भी होते हैं, चलो अपना मोटिवेट किया करो यार, ब्रदर को सपोर्ट करो, अच्छा लगता है। कोई अभी आगे आए तो आपको भी अच्छा लगेगा, कि हाँ यार हमारा ब्रदर है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। प्लीज किया करो यार, बहुत नाइस पर्सन है यार। बहुत अच्छा लगा अभी भी आपसे आज बात किया आपने। टाइम बेशक मुझे इतने दिनों से लग रहा था कि मैं आपको शायद इग्नोर, ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बट टाइम ही वो ऐसा बना हुआ था। सो आज डेफिनेटली वो टाइम निकला, तो अच्छा लग रहा है, आपसे मिले, बातचीत हुई इतनी, तो आपके साथ टाइम स्पेंड हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं
नहीं सर, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि एग्जैक्टली। काफ़ी अपने लाइफ में सभी बिजी होते हैं। बट मैं बस चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन कुछ भी बने, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। बट मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन कोई भी तरफ जाए, वो एक अगर अच्छा उसका, चलो ठीक है वो पढ़ाई में नहीं होगा बट कोई तो दूसरे चीज़ में होगा, तो वो अपने आप को सिर्फ पहचाने, और जो हम है एक फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, उन्हें सपोर्ट करके आप अपने आप को सही तरीके से सही जगह पहचाने। मैं ऐसा नहीं मानता कि हर प्लेयर विराट कोहली बन जाएगा, हर प्लेयर सचिन तेंदुलकर बन जाएगा क्रिकेट में, हर सिंगर कोई एक अलग मैंने जगह। वही बात की ना, पानी अपनी जगह, हम्म, दूध अपनी जगह, रोटी अपनी जगह, और फास्ट फूड अपनी जगह। हर एक चीज की अपनी अपनी वैल्यू है। ठीक है। अब आप उसको ये नहीं कहते ना कि हाँ, जो अगर अब कहते हैं ना, चाय पीनी हो ना, तो उसमें पानी भी डलेगा, दूध भी डलेगा, चीनी भी डलेगी, पत्ती भी डलेगी, और इलायची वगैरह आपको ऊपर, मतलब गार्निश करने के लिए, अपने अंदर मतलब टेस्ट और डालने के लिए वो जरूर चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ एक पैशन को, ठीक है यार, पैशन को फॉलो करो, साथ साथ घर वाले भी कहते हैं तो किया करो, कर लो, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बट आज मुझे भी लगता है शायद मैं एमबीबीएस कर भी लेता तो शायद डॉक्टर तो होता आज। नो डाउट मैंने बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में किया है, डॉक्टर अब फर्टिलाइजर्स में, एग्रीकल्चर में डॉक्टर अब भी कह सकते हैं। बट फिर भी कि हाँ, लगता है यार, हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। धक्के मुक्के लगा के डॉक्टर कैसे भी बनते जाते, नाम क्या के डॉक्टर तो था। उनकी सेटिस्फेक्शन, घर वालों की सेटिस्फेक्शन भी हो जाती। बट नहीं, ठीक है, जो भगवान कर रहा है या कुछ भी आपके ऊपर लिखा हुआ है ना, जो आपके, वो बढ़िया ही होता है। एंड वही सर कि आप, आपके भी जैसा कोई अगर अपने लाइफ को देखता है तो आपके, आपसे रिलेट करे और अपने आप को एक सही रास्ते पर लेके जाए। ऐसे में सभी पर्सन की जर्नी स्टोरी रिकॉर्ड करता हूँ, जिसे 50% हो, 60% हो, 100% हो, कितना भी परसेंटेज है, बट अपने हम्म। आप को रिलेट करे और एक सही स्टेज पे सही रास्ते पर लेके जाए। नहीं नहीं, डेफिनेटली। ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छा बोला मेरे लिए, थैंक यू सर। अरे नहीं नहीं, थैंक